हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आइए जानते हैं हम इस वीडियो में हम यह जानने की कोशिश करेंगे साइकिल टाइम, टॉक टाइम और लीड टाइम। साइकिल टाइम, टॉक टाइम और लीड टाइम ये हमारे हमेशा प्राइवेट सेक्टर में काम आते हैं। जैसे जहाँ पे हम किसी भी वस्तु की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उस जगह हमें साइकिल टाइम, टॉक टाइम और लीड टाइम का प्रयोग किया जाता है। तो आइए जानते हैं हमारा साइकिल टाइम क्या है। तो साइकिल टाइम का डिफिनेशन ये होता है द टाइम टेकन टू कंप्लीट इफ फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, अर्थात किसी वस्तु की बनने की प्रक्रिया से लेकर बन जाने तक की प्रक्रिया को हम साइकिल टाइम कहते हैं। जैसे आइए एग्जांपल में समझते हैं। जैसे किसी भी मशीन में ये हमारा मार्कर बन रहा है, तो इस मार्कर के बनने की प्रक्रिया को लेके समाप्त होने तक की प्रक्रिया को हम साइकिल टाइम कहते हैं। तो आइए हम साइकिल टाइम को पूरा विवरण जानते हैं। तो साइकिल टाइम, और एक बात और, साइकिल टाइम को हम स्टॉप वॉच से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं विवरण। साइकिल टाइम यानी टोटल प्रोडक्ट पार्ट बाई प्रोडक्शन रन टाइम। टोटल प्रोडक्ट पार्ट मतलब ये हुआ पर शिफ्ट या एक शिफ्ट में जितने भी हमारे पार्ट बनते हैं वो हमारा हुआ टोटल प्रोडक्ट पार्ट। और प्रोडक्शन रन टाइम मतलब ये हुआ हमारा अवेलेबल टाइम। यानी जैसे हमारी शिफ्ट 8 घंटे की है तो 8 घंटे में अवेलेबल टाइम को हम रन टाइम कहते हैं। अवेलेबल टाइम मतलब ये, जैसे हमारा 8 घंटे की शिफ्ट है तो 8 घंटे की शिफ्ट में हमारा 30 मिनट लंच का, 30 मिनट लंच का, 15-15 मिनट टी टाइम, 15 मिनट टी टाइम एंड 15 मिनट टी टाइम, 15-15 टू टाइम, 50 मिनट एंड 30 टाइम, 1 टाइम लंच टाइम। टोटल ये हमारा हो गया 55 मिनट। अब इस 8 आवर्स में हम 55 मिनट निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम इस 8 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करते हैं। इस 8 घंटे को हम मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा आएगा 510 मिनट। 510 मिनट। अब इस 510 मिनट में हम 30 मिनट 1 टाइम एंड 50 मिनट 2 टाइम को हम रिड्यूस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 450 मिनट। अब यही हमारा 450 मिनट प्रोडक्शन रन टाइम हुआ। हमारा यही 450 मिनट प्रोडक्शन रन टाइम हुआ। समझ पा रहे हैं ना आप? ऐसा इसलिए, देखिए ध्यान से समझिएगा। टोटल प्रोडक्ट पार्ट यानी एक शिफ्ट में हम जितने भी पार्ट बना रहे हैं वो हमारा होता है टोटल प्रोडक्ट पार्ट। और प्रोडक्शन रन टाइम, यही आप लोग ध्यान से समझिएगा। प्रोडक्शन रन टाइम मतलब हुआ हमारा अवेलेबल टाइम ये हुआ पर शिफ्ट में जितना हमारा टाइम है, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, जितने भी घंटे की हमारी शिफ्ट चलती है वो हमारा हो जाएगा प्रोडक्शन रन टाइम। जैसे तो हमने मान लिया कि हमारा 8 घंटे की शिफ्ट है तो 8 आवर्स इज प्रोडक्शन रन टाइम, बट इनमें हम लंच टाइम, टी टाइम में हम प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं तो हमारा इसमें ये निकल जाता है। तो 8 घंटे को हमने मिनट में कन्वर्ट किया तो हमारा हो गया 510 मिनट। और 510 मिनट में हमने 30 मिनट 1 टाइम एंड 50 मिनट 2 टाइम को रिड्यूस किया तो हमारा आ गया 450 मिनट। अब दोस्तों ये जो हमारा 450 मिनट निकल के आया है वही हमारा हो जाता है प्रोडक्शन रन टाइम। तो आइए आगे जानते हैं।
अब इसको हम टोटल निकालेंगे कि हमारा 1 सेकंड में कितने पार्ट बनते हैं। तो आइए उसको निकालते हैं। तो हमारा जैसे 8 घंटे में 900 पार्ट बनाते हैं हम, वो हमने लिख लिया टोटल प्रोडक्ट पार्ट में। फिर हम नीचे हमने यहाँ पे लिखा ही है प्रोडक्शन रन टाइम। तो हमने अभी बताया आप लोगों को कि प्रोडक्शन रन टाइम में हमारा टोटल निकल के आया था 450 मिनट। तो ये 450 मिनट जो हमारा निकल के आया था वो हमने लिख दिया प्रोडक्शन रन टाइम में, वो हमारा हो गया 450 मिनट। अब इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है। तो दोस्तों हमेशा से हम लोग पढ़ते आए हैं कि मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा 60 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो आइए वही प्रोसेस हम करेंगे। 450 में हमने 60 का गुणा कर दिया, 450 में हमने 60 का गुना कर दिया, तो हमारा हो गया 900 बटे 450 इंटू 60। अब इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये हमारा कट गया, हमारा बचा 9/45। अब इसको डिवाइड करेंगे, 9 बचे 45।